औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक लेंथी सा टेस्ट है। पास्ट टेंस आपने कंप्लीट कर लिया है। आज आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, और जो सेंटेंसेस आपको टेस्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दिए गए हैं आपने उनको वापस पॉजिटिव में करना है। तो ये आपकी एक किस्म की रिहर्सल है, प्रैक्टिस का नाम है, ये आपकी रिवीजन है पूरे टेंसेस की। तो आपने ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे आपने देखना है कि किस तरह से इसको नेगेटिव किया जा रहा है और नेगेटिव को इंट्रोगेटिव किया जा रहा है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये आपका पहला जो है सेंटेंस, आई वॉज राइटिंग। सबसे पहले तो आपने जज करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ताकि सारे आपके लास्ट वाले लेक्चर जो उनकी रिवीजन भी हो जाए। तो ये देखिए, आई वॉज राइटिंग जब आपका फोर्थ फॉर्म हो तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस तीन है, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये पास्ट का है। कैसे पता चला? आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आया। अब आपने आई वॉज राइटिंग को नेगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है और आपने इसके बाद नॉट लगा देना है। ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है और ये तमाम के तमाम इंट्रोगेटिव हैं। तो चलिए, ये आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था। अगर आपने कहना हो कि मैं नहीं लिख रहा था तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और इस तरह से हो जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग। आई वॉज नॉट राइटिंग बना के मैं आपको सेंटेंसेस चेंज मैं करके दे रहा हूं, लेकिन अज़राए करम आप भी साथ साथ इनको चेंज करते रहिएगा। इससे पहले कि मैं चेंज करूं आप क्या करें, ताकि आपको पता चले कि आपको ये टेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं समझ या नहीं आ रहे। तो नेगेटिव हमने किया आई वॉज राइटिंग को, आई वॉज नॉट राइटिंग। अब आपने सोचना है कि इसको इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करना होगा। आपने डेफिनेटली सोच लिया होगा क्या करते हैं। चलिए मैं भी आपको एक क्लू दे देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में से। जैसे इसके बाद नॉट लगाने से नेगेटिव हुआ तो अब हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिख देंगे, सेंटेंस के शुरू में, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग मैं नहीं लिख रहा था। तो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए आप इसका वॉज शुरू में लगा देंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे वॉज आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था। वॉज आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला सेंटेंस जो है वो तीनों शेप्स में हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। अब आपका सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कह रहा है ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा था, फॉर एन आवर एक घंटे से। वो एक किताब एक घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आपने इसको पॉजिटिव करना है कि वो एक घंटे से एक किताब पढ़ रहा था। तो डेफिनेटली नेगेटिव में से आप नॉट जब ख़त्म करके बकिया हिस्सा इधर लिख देंगे तो वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। आप सपोज मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये जस्ट ये नॉट मिटा दिया तो आपका ये पॉजिटिव हो गया। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, वो एक घंटे से किताब पढ़ रहा था, ये पॉजिटिव हो गया। इसको यूं ही एज इट इज ही यहां लिख दीजिए, ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, और सेम आपने एज इट इज लिख देना है, अ बुक फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, वो एक घंटे से किताब पढ़ रहा था। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव था। आपने दोबारा इसको नेगेटिव ही बना देना ताकि ये अपनी जगह पर कायम रहे एज इट इज ही। अब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपने डेफिनेटली एक बार फिर हेल्पिंग वर्ब ही को चेंज करना है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है। आप अगर इसी को जुमले के शुरू में हैड लगा दें यहाँ पर तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, प्लेस उसकी वो पड़ी हुई है। सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाद में हम दोबारा लिख लेंगे, आपको समझाने की खातिर ऐसा कर रहा हूँ। तो हैड यहाँ अगर शुरू में लग गया तो क्या हो गया, हैड ही बिन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। आप यही लिख देंगे, हैड ही बिन रीडिंग अ बुक, had he
been reading a book, had he been reading a book for an hour और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया, हैड ही बिन। ये देखिए तरतीब सारी वही रह गई, हैड को हमने यहाँ से रिमूव करके बाहर निकाल लिया था तो वहाँ लिखा एज इट इज़, तो ये आपका इंट्रोगेटिव इससे बन गया। अब हम दोबारा इसको यहाँ इसलिए लगा देते हैं ताकि ये जुमला अपनी ठीक शक्ल में बाकी रह जाए। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ नेगेटिव भी नहीं है, इसकी प्लेस छुड़ी हुई है, और इंट्रोगेटिव है वर दे स्लीपिंग। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है, पहला भी आपका पास्ट कंटिन्यूस था, और ये जो सेकंड आपने किया था मैं आपको बता देता हूँ, ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें हैड बिन आ गया था। यहाँ पर देखिएगा हैड बिन, जो हैड बिन होता है वो बिन हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, तो हैड ने साबित किया कि ये पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये वाला आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है, जस्ट पास्ट कंटिन्यूस, राइट। इसको आप बैक करेंगे। अब कैसे बैक करेंगे? इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव अगर आप बनाते हैं तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज करनी होती है और आपके सब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट को आप बाहर लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह आप चेंज कर देंगे। मीन्स के ये इस तरह प्लेसेस इसकी बदलने से ये आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दे को बाहर लगा दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगा दे। यहाँ पर हम इसकी प्लेस पे लिखते हैं दे, और वर को उसके बाद दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। आपने वर दे स्लीपिंग, क्या वो सो रहे थे? दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, राइट। अब नेगेटिव आपने बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने जस्ट नॉट लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये प्लेस जो है यहाँ पर नॉट। तो इसी तरह दे लिखिएगा यहाँ पर दे, देन आप लिख लो हेल्पिंग वर्ब वर, और इसके बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया दे वर नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे। और यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव ये बना हुआ है ऑलरेडी, वर दे स्लीपिंग, आपने इसको बाहर लगा दिया था प्लेस बदल के। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू हियर, मैंने आपको पहले यहाँ वजाहत बता दिया है, ये एरोज लगाकर प्लेसेस चेंज करके। नेक्स्ट आपकी ये स्पेस भी खाली है और यहाँ पर भी स्पेस आपकी खाली है। अब आपने देखना है आपके पास एक सेंटेंस इस कॉलम में मौजूद था और वो था इंट्रोगेटिव। हैड वी बिन स्विमिंग फॉर 2 hours, हैड वी बिन स्विमिंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से तैर रहे थे। अब आपने इसको भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है। कैसे? इसका भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगी और इसकी जगह पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये इधर हो जाएगा और ये सारी इस तरह से इसकी जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। हैड वी बिन की बजाय क्या हो जाएगा? वी हैड बिन, वी हैड बिन स्विमिंग और बकिया आपने एज इट इज़ ही लगा देना है। वो क्या था बकिया? फॉर 2 hours, वो एज इट इज़ इसके बाद लगा देंगे। मेन चीज़ ये थी कि आपने इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो वो मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगा देंगे और आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने जब नेगेटिव करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। तो वी हैड बिन की बजाय वी हैड नॉट बिन, वी हैड नॉट बिन। बकिया आप सारा पोर्शन एज इट इज़ ही लगा देंगे तो आपका ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बकिया पोर्शन क्या है?
स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, वो एज इट इज़ आप लिख देंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको भी तीनों शेप्स में चेंज कर लिया, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में। अब आपके पास एक सेंटेंस है, ही हैड नॉट कॉट द बर्ड बिफोर इट फ्लू अवे। इससे पहले कि परिंदा उड़ जाता उसने उसको नहीं पकड़ा था, वो परिंदा ना पकड़ चुका था इससे पहले कि वो उड़ता, यानी वो परिंदा उड़ने से पहले ही उसे नहीं पकड़ सका था। अब आप इसको नेगेटिव को अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप वही वाला काम करेंगे कि इसका नॉट काट देंगे। अब देखिएगा सेंटेंस क्या रह गया, ही हैड कॉट द बर्ड बिफोर इट फ्लू अवे। आप इसको लिख देंगे यहीं पर, तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। ही हैड caught the bird before it flew, before it flew away। ये आपका इस तरह इंट्रोगेटिव बन गया। अब नेगेटिव को हम दोबारा नोट उसी लगा देते हैं ताकि ये अपनी असल जगह पर असल फॉर्म में मौजूद रहे। अब जब आपने पॉजिटिव बना लिया, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है उसकी प्लेस पे, जो ये कॉलम सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, तो आपने वही वाला काम करना है कि आपने प्लेसेस चेंज कर देनी है। अब प्लेस कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर से डेफिनेटली करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप इस जगह लगा देंगे और सब्जेक्ट को आप इस जगह लगा देंगे, तो ये हैड ही हो जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिए हैड ही, और बकिया पोर्शन ऐसे ही लिख दीजिए कॉट द बर्ड, caught the bird before it flew away, before it flew away। एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड ही कॉट द बर्ड बिफोर इट फ्लू अवे, क्या उसने उड़ने से पहले ही परिंदा पकड़ लिया था। नेक्स्ट अब देखिएगा, बुचर कॉट स्लॉटर द काउ। ये आपका सेंटेंस कौन से टेंस का है आपको जज करना पड़ेगा। ये जनाब सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म होगी तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आप नॉट कैसे लगाएंगे, नॉट लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो तब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये याद होगा, जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको डिड बताया था, तो आपने बुचर डिड नॉट स्लॉटर कर देंगे। बुचर डिड नॉट slaughter the cow, did not slaughter the cow। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर slaughtered था, यहाँ पर slaughter लगाया, ed यहाँ पर नहीं लगा हुआ, जबकि यहाँ पर ed लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि डिड के होते हुए जब डिड आ जाए तो फिर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट ही आती है, तो लिहाजा ये फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब अगर आपने अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपको हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, यहाँ पर मौजूद है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी प्लेसेस को हम चेंज करेंगे। इनको इधर, डिड को हेल्पिंग वर्ब को इधर, और इसको आप यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डिड द बुचर, राइट। डिड द बुचर, what is a butcher? Butcher is a meat man. Butcher is a slaughterer, the person who slaughters, who kills the cow, the animals, जो जानवरों को ज़बह करता है, यानी किसाब। Did the butcher slaughter
दिखाओ, दिखाओ, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डिड द बूचर स्लॉटर द काउ, क्या कसाब ने गाय को ज़बह किया। अब आपका ये सेंटेंस है, ए कैट वॉज नॉट म्यूइंग, एक बिल्ली म्यू म्यू नहीं कर रही थी, म्याऊ म्याऊ नहीं कर रही थी, यानी एक बिल्ली बोल नहीं रही थी। तो अब आपने ये पास्ट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव है, इसको आपने इंटॉक्टिव बनाना है। तो आपको याद होगा ऊपर मैंने आपको नेगेटिव को इंटॉक्टिव बनाना सिखाया, वो क्या है आप सोचिए। मेरा ख्याल आपने सोच लिया और ऐसा ही सोचा होगा कि आप नॉट अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं द वर्ड नॉट, राइट, तो ये आपका बन गया ए कैट वॉज म्यूइंग, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख दीजिए, अ कैट वॉज म्यूइंग, एक बिल्ली म्यू म्यू कर रही थी। अब आप इसको इंटॉक्टिव करना चाहते हैं तो इंटॉक्टिव के लिए क्या होगा, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वॉज अ कैट, अ कैट वॉज अ कैट हो जाएगा। इंटॉक्टिव प्लेस पे लिख दीजिए वॉज अ कैट म्यूइंग, क्वेश्चन मार्क, क्या एक बिल्ली म्यू म्यू कर रही थी। तो अब आपके तीनों बन गए, अ कैट वॉज म्यूइंग और नेगेटिव अ कैट वॉज नॉट म्यूइंग, हमने यहाँ से रिमूव किया था ना पॉजिटिव बनाने के लिए। तो अ कैट वॉज नॉट म्यूइंग, वॉज अ कैट म्यूइंग, क्या एक बिल्ली म्यू म्यू कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, राइट। इट्स द साउंड ऑफ द कैट, राइट, व्हेन शी क्राइज, जब बिल्ली बोलती है तो उसकी साउंड को इंग्लिश में म्यू म्यू बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। Had she been playing since morning? Had she been playing since morning? क्या वो सुबह से खेल रही थी। तो अब आपने इसको पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वही फिर फार्मूला आपका, यू विल चेंज द प्लेसेस, हेल्पिंग वर्ब आपका जो है उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह पर आपका हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा। तो ये हो जाएगा शी हैड बिन, तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव प्लेस पे हम लिख रहे हैं she had been playing since morning ओके, वो सुबह से खेल रही थी। अब आपने जब नेगेटिव करना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सारा यूं ही लिख दें, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग, उसकी जगह पे लिख दीजिए शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बन गए, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूस के, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। चारों आपके जो टेंसेस हैं पास्ट के, उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई, उनकी आपको रिहर्सल करवाई, रिवीजन करवाई, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव वगैरह चेंज करना। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।